आज बहुत लोग ध्यान करने की बात करते हैं, साहब ध्यान करिए और हमें मंथन करना चाहिए, प्राणायाम करना, बहुत बहुत बातें आपको सुनाएंगे, स्पिरिचुअल बातें सुनाएंगे। बड़ा प्रचार हो रहा है स्पिरिचुअल बातों का, टेलीविजन के कई चैनल्स तो इसी में डेडिकेटेड हैं। पर अगर हम ये मंथन करें कि हम ध्यान किसका करें, व्हाट टू मेडिटेट ऑन। एक दफे हम यात्रा कर रहे थे बस में, तो एक सज्जन थे तो कहने लगे, देखो वो तो अव्यक्त है, जाना नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता, असीम है, हम जान ही नहीं सकते। तो वो अपनी बात कहता रहा, मैं सुनता रहा। फिर मैंने आखिरी में कहा, मैंने कहा साहब जाना नहीं जाता तो आदमी ने कैसे कहा, ऋषियों ने कैसे कहा, भर्गो देवस्य धीमहि, कैसे कहा कि हे भर्गो, हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। ज्योति तो अनुभव का विषय है। तो वो जो दलीलें दे रहा था, वो दलीलें ये दे रहा था कि मुझे जानना ना पड़े। कोई ज्ञान की बात करेगा तो मुझे जानना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, ढोक लगानी पड़ेगी। तो मुझे ये ना करना पड़े, तो इसलिए मैं ना तो कुछ जान सकता, कुछ जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। वो अव्यक्त है, असीम है। अगर जान ही नहीं सकता कि परमात्मा है, तो जाना कैसे कि वो है। परमात्मा नाम की भी कोई चीज है, ये जाना कैसे। ऋषियों ने कहा तो ऋषियों ने कैसे कह दिया। और फिर जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है, उसमें तो कह ही रहा है मंत्र दृष्टा, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे भर्गो ज्योति, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ये यही नहीं, ज्योति की बात कही गई। आप अगर ओल्ड टेस्टमेंट को देखें, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी जब मोजिस, हजरत मूसा जाते हैं यहोवा के पास, खुदा के पास, भगवान के पास, तो वो कहते हैं मैं तेरा दीदार चाहता हूं। वो कहते हैं इन आंखों से मुझे तुम नहीं देख सकते हो। जो बार बार मिन्नत करते हैं तो एक बर्निंग बुश के रूप में, एक प्रकाशमय झाड़ी के रूप में वो दर्शन प्राप्त करते हैं। तो वहां भी लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूं लोगों से, आपने जो मुझे कमांडमेंट्स दिए हैं, 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, मैं क्या कहूं लोगों से कि किसने दिए हैं, क्या बताऊं। तो उस समय परमात्मा ने यह नहीं कहा कि मैं यहोवा हूं, मैंने कहा बोलो ये 10 कमांडमेंट्स मैंने दिए हैं। उन्होंने कहा आई एम दैट आई एम, और ये कहो कि आई एम हैज सेंट यू, कि जो मैं हूं सो मैं हूं, उसने तुम्हें भेजा है। इसी प्रकार से आप पारसियों के बारे में देखो तो पारसी लोग भी जो अग्नि है, पवित्र अग्नि, उसकी चर्चा करते हैं, प्रकाश की चर्चा करते हैं, और ये मानते हैं कि एक परमपिता परमात्मा है और संसार के अंदर पाप है और पुण्य है, और ये पाप पुण्य की लड़ाई रहती है। इसमें पुण्य जीतता है, पाप की हार होती है हमेशा। द इविल नेवर विंस। थोड़ी देर तक लगेगा कि भाई रावण ने जो है लक्ष्मण को, मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया लक्ष्मण जी को, और पाप का पलड़ा भारी हो गया, पर अंत में लड़ाई सत्य की ही होती है और पुण्य ही जीतते हैं, पुण्य ही जीतता है। तो ये ज़ोरास्टर की अपना विचार था। ज़ोरास्टर ने ये बात कही। हमारे हिंदू धर्म के अंदर आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा रति सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, देयर इज डिक्लाइन इन राइचियसनेस, तब तब प्रभु आते हैं। और आप देखेंगे
ये बात सही भी है, समय समय पर अवतार हुए, मत्स्य अवतार से लेकर के आपके कलिंग अवतार तक के सारे अवतारों की श्रृंखला है। कुछ 12 मानते हैं, कुछ 24 मानते हैं, कुछ 51 मानते हैं, बहुत से मानते हैं, पर यह अवतारों की श्रृंखला यही बताती है। इसके बाद बौद्ध मजहब को आप देखेंगे तो उसके अंदर भी ज्योति की बात, आत्मज्योति की बात की गई, और आत्मचिंतन की बात की गई। तो कहने का मकसद यह है कि सारे धर्मों का उसमें लोगों ने अनुभव किया, धर्म आगे चला, वो धर्म के प्रवर्तक हुए, पर उसका जो अनुभव था वो स्पिरिचुअल था। द एक्सपीरियंस वॉज स्पिरिचुअल। आप देखेंगे जब आदमी पानी को लेता है, पानी के अंदर से बिजली पार करता है, इलेक्ट्रिसिटी के 2 इलेक्ट्रोड डालता है, तो एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी, एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगी। वही पानी हम रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। आप प्लास्टिक लगाइए, पॉलिथीन लगाइए, उस पर पानी आती, हवा आती है, कूल होती है, ठंडी होती है, तो उस पर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं। तो आज जो रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, तो रेगिस्तान के अंदर जो बड़ी समस्या होती थी पानी की, उसका भी लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है कि इसमें ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करो और उससे पानी बोतल भर लो। आज एक मशीन बनाई गई है, अभी डिफेंस ने बनाई है, उसके अंदर से हवा जाती है और पानी निकलता है, हवा से पानी निकाल रहा है। वो हवा से पानी बना नहीं रहा, पानी की रचना नहीं कर रहा है, हवा को कूल करता है और उसमें से पानी कंडेंस होता है और कंडेंस्ड होकर निकल जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, गिलास आप लीजिए, उसमें ठंडा पानी डालिए तो चारों तरफ जो होता है उसमें पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती है। तो जहां पानी का अभाव है वहां हवा से पानी बनाया जा रहा है, यह भी संभव हो गया। तो ये जो स्पिरिचुअल जो हमारी खोज है, जो अनादिकाल से चल रही है, उस स्पिरिचुअल खोज में हमने चलना है और उसको प्राप्त करना है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, साहब जब उसने सुना कि मैंने कहा भाई भर्गो देवस्य धीमहि, तो चुप हो गया। पहले जो दलीलें दे रहा था कि मुझे जानना ना पड़े, जानना, मैं किसी का गुरु ना बनाऊं, कुछ सिर ना झुकाना पड़े, फिर चुप हो गया। कहता जी आप तो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें, अगर हमारे अंदर पक्षपात होगा और हमारे अंदर या तो ये होगा जी हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, दूसरा कुछ ठीक नहीं है, पर उससे ऊपर अगर हम कुछ सोचते हैं, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा जो तुम कुछ कर रहे हो उससे ऊपर सोचो। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी प्राप्ति कैसे होगी? तो अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव मात्र को कहते हैं, न यज्ञ करने से, न पुण्य करने से, न तपस्या करने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होगी। जो भी हम बाहरी कर्म करते हैं इनसे हमारी प्राप्ति नहीं होगी। मुझे याद आया, हम लोग बंबई में थे, श्री हंस जी महाराज सत्संग कर रहे थे, कृष्ण जी का मंदिर था। अब आजकल तो लोगों में बड़ा टॉलरेंस हो गया है, हम कोई बात बड़ी बड़ी कड़वी भी कह दें तो लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। उस समय लोगों में टॉलरेंस नहीं था, तो थोड़ी सी भी बात आप कह दो तो बस लोग जो है वो एकदम अनटॉलरेटेड होते थे। तो महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और सुना रहे हैं कि देखो, ना पूजा करने से, ना पाठ करने से, ना यज्ञ करने से, ना इससे तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी, और उसी में लोग लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इन नेत्रों से मेरा दर्शन ही नहीं होगा, वहां लोग लाइन लगा के दर्शन ही कर रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं। कितना विरोधाभास है। भगवान जो कह रहे हैं वो तो हम करते ही नहीं, इसीलिए तो दुख पा रहे हैं। संसार के अंदर आदमी के जीवन में कष्ट क्यों है? जो संतों ने कहा वो हमने नहीं किया। कलमल ग्रासे धर्म सब
लुप्त भय सदग्रंथ, दंभे नटमल प्रगट कीन बहुपंथ। कल कली काल ने तो धर्मों को ग्रास लिया, खा लिया। कलमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, और सदग्रंथ लुप्त हो गए, छुप गए। और बात भी सही है। और जो दंभिन लोग हैं, अपनी दंभ से प्रकट कीन बहुपंथ, कई रास्ते पैदा कर दिए। जहां कई रास्तों को समन्वय होके एक रास्ता होना चाहिए, उन्होंने कई रास्ते पैदा कर दिए। तो ये जो चीज है, ये समझने की है कि अलग अलग रास्तों पर न चल करके एक रास्ते पर हम चलें। जब संतों से पूछा गया कि आप क्या, जो प्रवचन है क्या काम करता है, तो उन्होंने कहा भाई मेरा प्रवचन जो है वो कैंची का काम नहीं करता, काटने का काम नहीं करता। हमारा काम है सुई की तरह उसको सीना, सुई की तरह सीना, उसको जोड़ने का काम करना। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना। कि लोग आपस में लड़के मर गए और मरम जो है, जो सार वस्तु है, वो समझ ही नहीं पाए। तो मरम को जानने की बात कही गई। हम मरम को समझें, सार को समझें।